फार्मूले के ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पहला फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। छोटा हो फार्मूला या बड़ा हो फार्मूला, लेकिन समझेंगे उसको जरूर और समझना जरूरी है। चलिए देखिए, अब मान लीजिए आप लोगों ने नाम सुना होगा, पहला फार्मूला छोटा से स्टार्ट किया जाए। ये लोग बचपन से नाम सुनते आते हैं, लाल दवा, लाल दवा, इसको रेड मेडिसिन कहते हैं। अब आखिरकार लाल दवा का फार्मूला क्या होता है? तो लाल दवा का फार्मूला होता है KMnO4। यहां पर जो भी बताया जाएगा फार्मूला, इसका नाम भी बताया जाएगा, वो भी ट्रेडिशनल नेम, पारंपरिक नेम जो लोग सदियों से बोलते आ रहे हैं। और ये जानना बहुत ही जरूरी है, और इसको याद करने का यही ट्रिक है कि नाम को जान लें और याद रखें। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है। लाल दवा KMnO4, हालांकि इसको बोलते तो पोटेशियम परमैंगनेट है, लेकिन कभी कभी ये एग्जाम में ये डायरेक्ट ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। मान लीजिए आपको सामने आ जाए, कालीचे का फार्मूला क्या होता है? कालीचे का फार्मूला होता है NaNO3। ऐसे तो इसको सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। मान लीजिए तीसरा फार्मूला अगर आपके सामने आया, जो बोला जाए इंडियन साल्ट पीटर क्या होता है? इंडियन साल्ट पीटर क्या होता है? तो इंडियन साल्ट पीटर का फार्मूला होता है KNO3, जिसको हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट का दूसरा नाम होता है शोरा या बारूद कहते हैं इसे। अब आपका जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है बोरेक्स। अब बोरेक्स को तो कौन नहीं जानता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस फार्मूला है। डायरेक्ट आ जाता है कि बोरेक्स का फार्मूला पहचानिए, वहां पे क्वेश्चन में आ जाता है कि बोरेक्स का फार्मूला पहचानिए। और बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है? Na2B4O7 × 10H2O। इसको हम लोग बोरेक्स, या हिंदी में इसका नाम सुनिएगा सुहागा कहते हैं, इसको सुहागा कहते हैं। इसका उपयोग सोना पिघलाने में करते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे पांचवें फार्मूले की, बोरेक्स तो हो गया। बोरेक्स के बाद यहां पर देखिए पांचवा फार्मूला आ जाता है, नाम से लिथार्ज क्या होता है? लिथार्ज, लिथार्ज को हम लोग लिखते हैं PbO। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्ट आपको पहचानने के लिए आएगा लिथार्ज। तो लिथार्ज का फार्मूला होता है PbO4, PbO होता है। अब अगर हम अगले फार्मूले की बात करेंगे तो अगला फार्मूला हमारा क्या होता है? कभी कभी तो सिंदूर का फार्मूला पहचानने के लिए आ जाता है। एक हमारा सिंदूर होता है, दूसरा एंगूर होता है, रेड में पाया जाता है दूसरा, और एक हमारा क्या होता है कि करीब सेफ्रॉन कलर में पाया जाता है। तो जरा देखिएगा, सिंदूर का फार्मूला आप जरा याद करिए, Pb3O4, इसको बोलते हैं ट्राइप्लॉम्बिक टेट्राऑक्साइड। एक हमारा और फार्मूला होता है सिंदूर में, जिसको HGS लिखते हैं, इसका नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड या मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये फार्मूला होता है। अब इसके बाद अगर हम अगले फार्मूले की बात करेंगे, ये देखिए यहां पे इतना फार्मूला आपको याद हो चुका होगा, लाल दवा, कालीचे, इंडियन साल्ट पीटर, बोरेक्स, लिथार्ज, सिंदूर, मर्क्यूरिक सल्फाइड, इतना फार्मूला आपको याद हो चुका होगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले और हैं जो जानना बहुत ही जरूरी है। एक देखिए होता है कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, इसको हम लोग बोलते हैं CuFeS2। ये कॉपर का मुख्य अयस्क होता है, जिसके द्वारा हम लोग कॉपर का निष्कर्षण करते हैं। फिर उसके बाद फार्मूला देखिए, नौवां फार्मूला जो होता है आपका, वो होता है आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट। अब आयरन पाइराइड का फार्मूला होता है FeS2। इसे हम लोग मूर्खों का सोना कहते हैं, जिसको हम लोग मूर्खों का सोना या इसी को फूल्स गोल्ड कहते हैं। ये देखिए फार्मूला, ये सब बड़ा ही इंपॉर्टेंट और नेम वाले फार्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके सामने आता है कि टेनोराइट का फार्मूला क्या होता है? टेनोराइट, टेनोराइट का फार्मूला होता है Cu2O। अब अगर आज या मान लीजिए कि कॉपर ग्लांस का फार्मूला क्या होता है? कॉपर ग्लांस का फार्मूला क्या होता है? देखिए ये सब अजीब नाम है। यहां पे मैं चाहता हूं तो यहां पे इसका केमिकल नेम आपको बता सकता था, लेकिन आप देखिए, दिमाग में बैठाइए और एक एक फार्मूले को समझिए।
कॉपर ग्लास का फॉर्मूला होता है Cu2S, इसे कॉपर ग्लास कहते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने फॉर्मूला आ जाए मैलेकाइट ग्रीन, मैलेकाइट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में आता है, 200% फिक्स है। इसको आप देखिएगा, कॉपी में नोट करिएगा और याद करिएगा। मैलेकाइट ग्रीन का फॉर्मूला होता है CuCO3 CuOH का ट्वाइस। अगर यहीं पर आ जाए एजुराइट का फॉर्मूला, तो बस एजुराइट में आपको क्या लगाना है, यहां पे 2 लगाना है, यानी 2 CuCO3 CuOH का ट्वाइस होता है। ये सब फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि 12 के बाद अगर 13 आपसे पूछा इप्सम साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इप्सम लवण, तो इप्सम लवण का फॉर्मूला होता है MgSO4 7H2O, ये इप्सम लवण का फॉर्मूला होता है। फिर अगर मान लीजिए फॉर्मूला अगर आपका अगर नाम लेकर के फिर अगर आया कि ग्लोबल साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लोबल लवण का फॉर्मूला, तो जो ग्लोबल लवण का फॉर्मूला होता है वो होता है Na2SO4 10H2O, इसको हम लोग ग्लोबल साल्ट कहते हैं। अगर मान लीजिए आपका आ गया कि दाहक सोडा का सूत्र होता है दाहक सोडा, तो दाहक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। अगर मान लीजिए आपका सूत्र आ जाए तेजाब का फॉर्मूला क्या होता है, तो तेजाब का फॉर्मूला होता है H2SO4। अगर मान लीजिए आपसे पूछे नमक के अम्ल का सूत्र क्या होगा, नमक के अम्ल का सूत्र क्या होगा, और 200% गारंटी है कि इसमें बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि नाम ही ऐसा बोला है कि नमक के अम्ल का सूत्र क्या होगा। तो इसमें ज्यादातर लोग ये समझ लेंगे कि नमक का फॉर्मूला पूछ रहा है यानी NaCl, हम लोग टिक करके आ जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर नमक के अम्ल का सूत्र पूछ रहा है तो मतलब किस अम्ल के द्वारा नमक बनाया जाता है, तो उसका नाम हो जाएगा HCl, जिसको हम लोग कहते हैं दूसरे भाषा में म्यूरिएटिक अम्ल, म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कोको कोला एसिड क्या होता है, तो आप जान लीजिए कोको कोला एसिड क्या होता है, कोका कोला एसिड, ये कोको कोला एसिड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। एक और हमारा होता है एसिड, अगर मान लीजिए अगर पूछ ले 19 नंबर पे कि कार्बोनेटेड जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्बोनेटेड जल का फॉर्मूला होता है H2CO3। कार्बोनेटेड जल का फॉर्मूला H2CO3 होता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बोनेटेड जल के अलावा और भी बहुत सारे हमारे फार्मूले होते हैं, जैसे यहां पर एक इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, फिटकरी, यानी फिटकरी का फार्मूला क्या होता है, तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस आपका होता है और इंटू 24H2O। अब एकदम ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने आने वाला है, उस फार्मूले को मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। फार्मूले को जरा ध्यान से समझिएगा कि मोहर लवण का फार्मूला क्या होता है। बहुत ही बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहर लवण क्या होता है, तो आप जरा समझिएगा, FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, इसी को हम लोग कहते हैं मोहर लवण। और एक जानकारी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे यहां पे लिखा गया है फिटकरी और यहां पे लिखा गया मोहर साल्ट, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, द्विक लवण के उदाहरण होते हैं। द्विक लवण का मतलब होता है कि ऐसे लवण जिसमें दो प्रकार के अम्ल, दो प्रकार के लवण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग द्विक लवण कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। अब एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो लाल दवा का फार्मूला KMNO4, कालीचे का फार्मूला NaNO3, इंडियन साल्ट पीटर KNO3, बोरेक्स या सुहागा Na2B4O7 10H2O, लिथार्ज को PbO कहते हैं, सिंदूर को Pb3O4 या कुछ जगह HGS भी लिखता है, तो ये भी मान के चलेंगे, आप देखे रहिएगा, इसको पहचाने रहिए। कॉपर फाइराइड का फार्मूला CuFeS2, मोहर लवण का फार्मूला FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 6H2O। उसके बाद फिटकरी का फार्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O।
आयरन पायराइड का फार्मूला होता है Fe2, जिसको क्या कहते हैं, मूर्खों का सोना। टेनोराइड का फार्मूला Cu2O, कापर ग्लांस Cu2S, मैलेकाइट ग्रीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है CuCO3 COH का ट्वाइस। अगर आ गया एजुराइट तो एजुराइट में यहां पे क्या करने वाले हैं, 2 लगा देंगे, पूरा सेम रहेगा। इप्सम साल्ट MgSO4 7H2O, ग्लोबल साल्ट Na2SO4 10H2O, दाहक सोडा NaOH, तेजाब H2SO4, नमक का अम्ल HCl, म्यूरेटिक एसिड भी इसको कहते हैं, कोको कोला एसिड H3PO4, कार्बोनेटेड जल H2CO3 होता है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ऐसे एल्यूमिनियम से बेस्ड भी फार्मूला पूछा जाता है कि ऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन आता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो मैं आप दिन आपको क्या करूंगा, उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में वीडियो बनाया जाएगा, उभयधर्मी धातु क्या होते हैं आपको समझाया जाएगा, एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको फार्मूले